तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे एक्शन वर्ब्स किस तरह काम करते हैं। ठीक है जी। एक्शन वर्ब्स इज़ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTTP रिक्वेस्ट्स। एक्शन वर्ब्स जो हैं वो जो कि आपके HTTP की रिक्वेस्ट हैंडल्स करते हैं। मल्टीपल टाइप्स की आपकी HTTP की रिक्वेस्ट होती हैं जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में HTTP इस वक्त हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। HTTP गेट, HTTP पोस्ट, HTTP पुट, HTTP डिलीट एंड HTTP ऑप्शंस, HTTP पैच। You can also apply one or more action verbs to an action method to handle different HTTP request. If don't apply any action verb to an action method, तो उसका डिफ़ॉल्ट होगा आपका HTTP get। ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो है HTTP get। HTTP गेट का जो एक्शन वर्ब है ये ओनली हमें जब हम डेटाबेस से कुछ सर्वर से या डेटाबेस से गेट करनी होती है, हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना होता है डेटा, तब ये हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सर्वर एंड व्हेन दिस अप्लाइज टू द एक्शन मेथड then action method restrict only accept the get HTTP get request। जब आप HTTP रिक्वेस्ट को किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो वो गेट की इंफॉर्मेशन HTTP गेट की रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करता है। देन हमारे पास पोस्ट है। इट इज़ यूज टू पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन दिस सर्वर। सिंपल, जब हमने न्यू डेटा इंसर्ट करना होता है सर्वर के ऊपर तो हम HTTP पोस्ट को अप्लाई करते हैं अपने एक्शन मेथड के ऊपर। जब हम इसको HTTP पोस्ट को किसी एक्शन मेथड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है HTTP पोस्ट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने पर। ठीक है जी। ये ऑलवेज़ न्यू जो है डेटा इंसर्ट करने के लिए, रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। HTTP पुट जो है इट इज़ यूज टू क्रिएट और रिप्लेस existing information on this server। ठीक है जी। it is used to create or replace existing information on this server and when this applies to the action method तो it restricts the action method to accept only HTTP port request, update existing data ये और replace simply। इसी तरह HTTP डिलीट है। HTTP डिलीट एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करने के लिए, सर्वर में जो आपकी डेटा है उनको डिलीट करने के लिए पोर्ट ये यूज़ की जाता है ये। और जब ये किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वो सिर्फ HTTP डिलीट की रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करता है आपका एक्शन मेथड। इसी तरह पैच है HTTP। इट इज़ यूज टू फुली पार्शियली अपडेट एन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन दिस सर्वर एंड व्हेन दिस applies to the action method it restricts the action method to accept only HTTP patch request। HTTP options भी इसी तरह ही है। HTTP options हम मोस्टली यूज़ करते हैं वेब APIs में, जब हमारी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है APIs के थ्रू। इट रिप्रेजेंट्स अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन ऑप्शंस। ठीक है जी। सपोर्टेड बाय द वेब सर्वर। Action verbs are very popular in using APIs in MVC framework। If you don't apply any attribute of action selector of the top of the action method तो वो आपका by default get होता है। ठीक है जी। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया जी एक्शन मेथड्स क्या है, उनके सिलेक्टर्स क्या हैं, उनके एक्शन नेम्स क्या है, नॉन एक्शंस कैसे होते हैं, उसको कैसे हम सेट करते हैं, HTTP की वर्ब्स क्या हैं, उनकी क्या क्या वर्किंग है, इसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी HTTP वर्ब्स की, HTTP पोस्ट गेट, इनकी ये डिटेल जब हम डेटाबेस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रूटीन वाइज चैनल पे आ रहे हैं, आप यहाँ से लर्न कर रहे हैं, तो आप चैनल को कमेंट्स सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।
तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।